नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एएस एकेडमी में और मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षकों के बारे में। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चयनित शिक्षक इस समय दर-दर भटक रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश में जो चयनित छात्र-छात्राएं हैं, उन सभी के साथी और मेरे साथी और हम सभी के सहयोगी रंजीत गौर जी का एक बार मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पूरे एएस एकेडमी की तरफ से। उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे समस्त साथियों के लिए दीपावली की और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आगे बढ़ेंगे और हम चर्चा करेंगे कि क्या सरकार मध्य प्रदेश के चयनित छात्र छात्राओं को नियुक्ति क्यों नहीं देना चाहती है। आपको बता दें कि ऐसे छात्र छात्राएं जो ऑलरेडी नियुक्ति ले चुके हैं, फिर भी जो सरकार है चयन सूची में उनके नामों में पुनरावृत्ति कर रही है, तो क्या व्यापम में इतने अच्छे लोग नहीं, इतने काबिल लोग नहीं है कि वो लोग एक ऐसा सिस्टम बना सकें, एक ऐसा फिल्टर लगा सकें कि जिनकी भाई नियुक्ति हो चुकी है उनको इस सिस्टम से अब हटा दो, क्योंकि उनको अब नियुक्ति नहीं लेना है। उनकी नियुक्ति आप दोबारा तो कराओगे नहीं, तो भाई उनके नामों की आप पुनरावृत्ति क्यों कर रहे हैं। यदि नामों की पुनरावृत्ति करते हैं तो इससे नुकसान उन छात्र छात्राओं का है जो बेचारे इस समय नियुक्ति की कतार में लगे हुए हैं। ये बात सही है ना। सरकार को, आपको पता होगा कि सरकार अभी लेके आ रही कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी माध्यम में होना चाहिए। अच्छी बात है, हिंदी माध्यम में होना चाहिए। हिंदी के शिक्षक भी तो होना चाहिए। आपको पता है कि हिंदी के शिक्षक नाम मात्र के हैं। शिक्षकों की भर्ती प्रॉपर तो कर नहीं रहे हैं, हिंदी के पद बढ़ा नहीं रहे हैं, सोशल साइंस के पद बढ़ा नहीं रहे हैं, साइंस के पद बढ़ा नहीं रहे हैं, तो आप कहां से अच्छे टीचर लाओगे। आपके पास टीचर हैं, मानता हूं मैं, लेकिन आज टीचर्स की जो स्किल होने चाहिए, जो अच्छे स्किल वाले टीचर्स होना चाहिए, वो आपके पास कम रेशियो में है। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन कहने की बात है आपके पास जो आज की जनरेशन के हिसाब से जो टीचर होना चाहिए उनका रेशियो के पास कम है। इसलिए सरकार को इनको नियुक्ति जल्दी से जल्दी देना चाहिए। यदि सरकार नहीं देती है तो ये सरकार की विफलता है। आपको बता दूं कि एक न्यूज है, मैं बहुत सारी न्यूज आप लोग देख रहे होंगे, मैं आपको ये कटिंग बता देता हूं कि लोक शिक्षण संचालनालय के सामने शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थियों द्वारा शिक्षक भर्ती में चयनित सूची में नामों की पुनरावृत्ति पर रोक लगाने एवं समय पर भर्ती पूर्ण कराने के लिए प्रदर्शन किया गया। साथ ही स्कूल शिक्षा मंत्री, जनजातीय मंत्री, आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आप बताओ मध्य प्रदेश के सभी चयनित छात्र छात्राओं द्वारा कितने बार ज्ञापन सौंप दिया गया, कितने बार धरना प्रदर्शन किया गया। क्या सरकार को एक बार भी अपने मन में ये बात नहीं आती कि हमें छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। यदि यही चुनाव का माहौल होता, चुनाव का कोई काम अटका होता, तो कितने जल्दी रातों रात हो जाता। इस बात से आप सहमत है ना। ये बात बुरी है लेकिन सच है, इसको सुनने के लिए आपके अंदर थोड़ा सा हिम्मत होना चाहिए। आगे बताऊं, इस दौरान शिक्षकों ने मांग की है कि चयन सूची में नामों की पुनरावृत्ति ना हो। जो अभ्यर्थी दोनों विभागों में से किसी एक विभाग में एक बार नियुक्ति ले चुका है, तब उस सदस्य का नाम पुनः दूसरी सूची में सम्मिलित ना किया जाए। लेकिन ये सम्मिलित किए जा रहे हैं। मैं अभी आपको पहले बता चुका कि व्यापम में इतने काबिल लोग हैं कि वो ऐसा एक फिल्टर लगा सकते हैं, ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है उनको तो दोबारा आना ही नहीं चाहिए सिस्टम में, लेकिन फिर भी आप दोबारा सिस्टम में ला रहे हैं। तो इसलिए क्या हो रहा है, आपका भी समय खराब हो रहा है और छात्रों का भी समय खराब हो रहा है। लेकिन आपको पता है कि उनका समय खराब नहीं हो रहा है, किनका, उनका, है ना। आगे बात करूं कि प्रथम चरण के शेष 8,530 पद, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक के 6,530 पद और माध्यमिक शिक्षक के 2,000 पदों एवं इनमें से संवर्ग के उच्च माध्यमिक शिक्षक के जो शेष पद थे 1,039 पदों पर शीघ्र, अति शीघ्र चयन सूची जारी हो और माध्यमिक शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण के उपेक्षित विषयों जैसे हिंदी मातृभाषा, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के रिक्त पद हैं उनमें वृद्धि की जाए। और प्रदर्शन के दौरान जो हमारे रंजीत गौर जी थे, संजय रघुवंशी जी थे, ज्ञान सिंह, प्रतीक दुबे और हमारे जो लीलेंद्र मेहरा आदि मौजूद रहे। और ये सभी छात्र चयनित हैं, योग्य हैं, लेकिन इनको नियुक्ति सरकार नहीं दे रही है। इसका क्या कारण है मैं आपको बता देता हूं कि आज जो मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 1 और 2 के साथ हो रहा है, आने वाले समय में यही वर्ग 3 के साथ होगा। यदि आज भी आप एकजुट नहीं होते हैं तो आपके साथ भी जो आने वाला समय है वो बहुत खराब होगा। सरकार अपनी रोटियां सेकने में लगी है, नेता अपनी चुनावी तैयारी करने में लगे हैं और बाकी जो उनके
बैठे हुए आला कमान लोग हैं बड़े बड़े, वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं, वो बड़े बड़े पेट करने में लगे, उनको कोई मतलब नहीं है। दीपावली की सैलरी 1 महीने पहले मिल गई है, मजे कर रहे हैं, दीपावली मनाएंगे। अब आप मनाओ या ना मनाओ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सरकार को ये बात सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा हैं वो आपके प्रदेश का भविष्य है, और यदि आप अपने प्रदेश के भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, प्रदेश को मजबूत करना चाहते हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। यदि जिस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, उस प्रदेश का कहते हैं ना विकास बहुत ही धीरे गति से होता है। ये बात आपको पता होगा कि आज मध्य प्रदेश, हम जैसे कहते थे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार या अदर राज्यों की बात करते थे या बेरोजगारी है, आज मध्य प्रदेश में उन राज्यों से ज्यादा चरम पर बेरोजगारी है, और मध्य प्रदेश में सिर्फ घोषणाएं होती हैं, काम कम होते हैं। ये बात सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला समय है जो सरकार के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश का युवा है अब जाग चुका है, समझ चुका है। मैं आपको वीडियो की कुछ क्लिप भी दिखा रहा हूं बेचारे उन स्टूडेंट्स की जो आज धरना करने के लिए मजबूर हैं, और हमारे रंजीत गौर जी से जैसे साथी हैं, वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि पदों में वृद्धि हो और होना चाहिए, और सभी को नियुक्ति मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को यदि आप दूर दूर तक पहुंचाएंगे तो सभी लोग मेरी बात को समझ पाएंगे, सरकार का क्या रवैया है वो भी समझ पाएंगे, क्योंकि आज बेरोजगार हम सब हैं, कल के दिन बेरोजगार आपके घर में भी हो सकते हैं, और जो लोग इस सरकार के आज पक्ष में हैं, कल के दिन उनके घर में भी जब बेरोजगार होगी तो वो भी विपक्ष में आ जाएंगे। और याद रखिएगा, ऐसा नहीं है सरकार किसी की भी हो, जब हमारा विपक्ष कमजोर हो जाता है तो जनता ही इसका विपक्ष बनती है, और हमें विपक्ष में खड़े होकर अपनी मांगों को पूरा कराना है और अपनी मांगों को मांगना है, क्योंकि हमारा हक और हमारा अधिकार है जो हमें लेना है, उस सरकार को देना पड़ेगा। और यदि सरकार नहीं देगी तो इसका रिजल्ट भी हम सबको पता है कि आखिर क्या होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जो चयन सूचियां जारी की गई हैं उसमें एक ही अभ्यर्थी का नाम दूसरी चयन सूची में भी आ रहा है, दूसरे विभाग में भी आ रहा है, वर्ग 1 में भी आ रहा है, वर्ग 2 में भी आ रहा है, और अधिकारी कर्मचारी कोई बात ना सुनने तैयार है ना समझने तैयार हैं। और मंत्री मुख्यमंत्री जी के पास जाओ तो अधिकारी करेंगे, अधिकारियों के पास जाओ तो शासन के पास जाइए। इसलिए हमें आज ये धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। उससे पहले भी हम कई बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, परंतु शासन जो है अभी भी सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे रही है। शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, मांगों को पूरी करना होगा, मांगों को पूरी करना होगा।